हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने PT1 यानी कि यूनिट टेस्ट 1 से लेकर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड्स तक एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ये जरूर आएगा 2 या 3 मार्क्स में। तो इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपने क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग फिर से समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतना समझते हैं, बाकी आगे दूसरा पार्ट है तो वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। हम जानते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोस होते हैं, यानी कि 2 ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको अगर हम x की जगह पे पुट करते हैं तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 2 जीरोस का ये मतलब हुआ कि 2 ऐसी वैल्यूज जिसको x की जगह पे रखने पर ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमने समझ लिया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के कौन है वो 2 वैल्यूज, कौन है वो 2 छुपी रुस्तम जिसको रखने पर पूरा 0 हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेथड होती है हमारी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि बीच की टर्म को स्प्लिट करना होता है। कैसे स्प्लिट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीच की टर्म है -2x और यहाँ है -8। तो हमें बीच की टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन, जो 2 पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 हो, -8 हो, और उन दोनों का प्लस या माइनस क्या हो, -2x हो। ठीक है, अब आज के वीडियो में आपको एक बोनस ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपकी साइन की गलती यहाँ पे नहीं होगी। आपको क्या देखना है, इसके आगे का साइन, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है। तो आप क्या करेंगे कि बीच की टर्म को माइनस में स्प्लिट करेंगे। किस में स्प्लिट करेंगे, माइनस में स्प्लिट करेंगे। अब x² माइनस 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं हम वो ढूंढ लेते हैं। 2 × 4 8, 1 × 8 8, राइट। अब इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 4 माइनस अगर मैं 2 करती हूँ तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, राइट। 4 - 2 2 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 होता है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 4 - 2x - 8। अब ये जो -2 था इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया, 4 - 2, तो इसका आंसर तो 2 ही आना है ना, तो 4 - 2 यहाँ पे लिख दिया। अब जब बाहर माइनस का साइन हो तो ये माइनस अंदर जाके सारे साइंस बदल देता है। तो यहाँ x² हो गया, माइनस ये 4 क्या था, प्लस था, तो ये हो जाएगा -4x, x का भी तो मल्टीप्लाई हुआ, और ये -2 क्या था, माइनस था, तो अब ये क्या हो जाएगा, +2x -8। तो अब हमने स्प्लिट कर लिया। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, साइन लगा 4 का -2x, तो ये रहा -2x, राइट। और 4 2 ज़ा 8 होता है, साइन किसका लगेगा, माइनस का, जो कि है -8। ठीक है, तो हम जो चाह रहे थे हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। यहाँ एक पेयर बना लिया, यहाँ दूसरा पेयर बना लिया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो अंदर क्या बचा, x - 4, राइट। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो अंदर क्या बचा, x - 4। अब आप कहेंगे भैया 8 में तो 2 है ही नहीं, 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 × 4 = 8, राइट। तो इसमें से हमने 2 को जो है कॉमन उठा लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब x - 4 इस ब्रैकेट में भी आ गया, x - 4 इस ब्रैकेट में भी आ गया। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, चलते जाएंगे। अब x - 4 पूरा पूरा ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, और फिर x + 2 पूरा पूरा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। 0 अभी भी नहीं आए हैं, तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। पहले मैं मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब
अब क्या करना है, हमें इन दो फैक्टर्स में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, हमारा पहला है x माइनस 4, तो इसकी जगह पे आप 0 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, राइट। यहाँ -4 था, यहाँ जाके +4 हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये आ गए हमारे दो जीरोस, एक है 4, एक है -2। अब आप इस 4 को अगर यहाँ पुट करेंगे या -2 को यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगी। पुट करके देखें, चलिए देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर -2 इंटू -2 कितना +4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये -8, 8 - 8 0 हो गई वैल्यू 0। ऐसे ही 4 का भी यही है कि हमारा x पे रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जानी है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो दो जीरोस हैं उसमें एक का नाम हम रखते हैं अल्फा और एक का नाम रखते हैं बीटा। अल्फा बीटा कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ये दो जीरोस के नाम है, नामकरण हमने पहले वाले वीडियो में कर दिया था कि भैया एक को हम अल्फा बुलाएंगे, एक को हम बीटा बुलाएंगे। अब रिलेशनशिप, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका हमने जीरोस तो निकाल लिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हमने पढ़ा हुआ है दो चीजें। पहला तो सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जब हम दो जीरोस को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू -b/a आएगी। अब ये ba क्या है, ये वाली जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax² + bx + c। अब यहाँ पे आप वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे a क्या है भैया, a है हमारा 1, b क्या है -2 और c क्या है -8, राइट। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली इसकी, हमें दिख रहा है साफ साफ। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो इक्वल आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे 4, बीटा क्या है भैया यहाँ पे -2, ठीक है। ये हो गए हमारे दो जीरोस। माइनस बी क्या है -2, राइट। बी -2 है, अकेला 2 मत लिखना, यहाँ -2 है तो आपको -2 लिखना है। ए क्या है 1, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस अंदर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो 4 - 2 कितना हो गया 2, राइट। कितना हो गया 2, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी 2। तो ये आप देख सकते हैं LHS = RHS आ गया, यानी कि हमारी रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। अब रिलेशनशिप सिर्फ सम में नहीं वेरीफाई करना, हमें एक और चीज पता है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा = c/a, राइट। अल्फा क्या है यहाँ पे 4, बीटा क्या है यहाँ पे -2, c क्या है यहाँ पे -8 और a क्या है यहाँ पे 1, राइट। तो 4 × 2 हो जाएगा 8, साइन लगेगा माइनस का और इधर भी -8, इधर भी आ गया LHS = RHS। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। भैया दोनों LHS RHS इक्वल आ गए, मतलब हमारा जो हमें वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके आगे वाले पार्ट सब सेम ही हैं, हम फटाफट से आगे वाले पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। अब आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है, और अगर आपने मेरे साथ जल्दी सॉल्व कर लिया तो आपको कमेंट करके बताना है कि भैया मैंने जल्दी सॉल्व कर लिया। अब हम फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या करना है, बीच की टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक। अब बीच की टर्म को स्प्लिट करना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको क्या करना होगा, ये जो 1 है और ये जो 4 है उसका मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो 4 × 1 क्या होगा 4। अब यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं कि बीच की टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करते हैं कि प्रोडक्ट 1 आता है। ऐसा नहीं करना, प्रोडक्ट 1 नहीं आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 × 4 यानी कि
4 आना चाहिए। तो अब हम इसे ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 4s², यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो आपको प्लस में स्प्लिट करना है, माइनस 2 + 2s + 1। अब यही करके देख लीजिए 2 × 2 कितना होता है 4 और 2 + 2 क्या होता है 4। ठीक है, तो 4 जो है वो हमारा सम आ गया और 4 प्रोडक्ट आ गया जो कि हम चाहते थे। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। अब हमें करनी है पेयरिंग, तो हम कर लेंगे पेयरिंग। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 2s बचा, -1 बचा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 2s - 1 बचा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। 2s - 1 हम पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और 2s - 1 फिर हम दूसरा ब्रैकेट भी कॉमन ले लेंगे, तो दोनों जो है वो हमारे सेम आ गए हैं। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, कर लेते हैं। 2s - 1 = 0, तो 2s कितना हो जाएगा 1 और s कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब दूसरा जीरो भी तो यही है, तो यही है अल्फा और यही है बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a 1 नहीं है, यहाँ a 4 है। b क्या है, b तो भैया -4 है और c क्या है इस बार 1 है। ठीक है, अब अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है सेम 1/2, माइनस b क्या है -4 और a क्या है 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 और इधर भी माइनस अंदर जाएगा तो +4, 4/4। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया। अब दूसरी चीज करनी है जो कि अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू बीटा भी क्या है 1/2, c क्या है यहाँ पे 1 और a क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 1 × 1 = 1 होगा और 2 × 2 = 4 होगा, = 1/4। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वल आ गए, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया। अब बताइए किस किस ने मेरे से जल्दी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, वही करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि 7 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है आपको घुमाने के लिए दिया गया है। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसे लिखा जाता है, ax² + bx + c। ये मैं आपको बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि हाईएस्ट पावर आगे आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखा जाता है हमारे पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ क्या हुआ, हाईएस्ट पावर आगे तो आ गई पर फिर उससे छोटी वाली नहीं आई, फिर तो छोटी वाली को एंड में कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो पहले हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर तो आगे ही रहेगी, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली, फिर उसके बाद -3। अब आप देखिए इस फॉर्म में हो गया ना। बस अब करना है हमें सॉल्व। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 18, यानी कि बीच की टर्म को हमें कैसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट 18 आए और सम या माइनस क्या आए -7 आए। ठीक है, अब 3 के आगे लगा है माइनस, यानी कि आपको कैसे तोड़ना है माइनस में तोड़ना है। अब 18 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हम ये निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 6 18, बस इतने ही होते हैं, फिर 18 1 18। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाली हमें ये दिख रहा है 9 - 2 क्या होता है 7। तो हम लिख सकते हैं 6x² - 9 - 2x - 3।
ठीक है। अब 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग कर ली भैया। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 3 आएगा और x कॉमन आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 3, इधर क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा, 2x माइनस 3, ठीक है। तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं। 2x माइनस 3 और इधर 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब हमें निकालने हैं जीरोस, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, डोंट अंडर एस्टिमेट। तो चलिए इज इक्वल टू 0 रखते हैं और निकालते हैं हमारे जीरोस। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x क्या हो जाएगा, 3 और x क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये आ गया हमारा अल्फा, ठीक है। अब बीटा निकालना है, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x क्या हो जाएगा, -1, तो x क्या हो जाएगा, -1/3। ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है यहाँ पे, 3/2 प्लस बीटा क्या है, -1/3 इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे भैया, b है -7, 3 नहीं लिखना, b क्या है -7, ठीक है। तो -7 और अपॉन में क्या है 6, b/a, राइट। अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो आपको घबराना नहीं है कि भैया फ्रैक्शन आ गया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, बस नीचे क्या देखना है, एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें क्या करना होगा, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, 3 का। तो जो नीचे क्या है वही ऊपर करना पड़ेगा। 2 3 से 6, 3 3 जा 9 माइनस। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि भैया ये -3 है ना, तो ये -1/3 हो जाएगा, राइट। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, 2 का। जो नीचे क्या है वही ऊपर करना पड़ेगा। -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है यहाँ पे भैया, 3/2 है, बीटा क्या है यहाँ पे -1/3 है, c क्या है -3 है और a क्या है 6 है, राइट। हाँ जी सही कर रहे हैं। तो 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो ये हो गया -3/6। अब इसे सॉल्व भी तो कर सकते हैं भैया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमारे ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। आपको यहाँ ऐसे डब्बा बनाना हो तो आप डब्बा बना सकते हैं, जिससे दिख जाए कि भैया वेरीफाई हो चुकी है, वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा अतरंगी सा दिख रहा है, 4u² - 8u। अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आप कहेंगे इसमें तो मिडल टर्म ही नहीं है, 3 टर्म ही नहीं है जो मिडल बने, तो हम किसको स्प्लिट करें। अब ये जो है ना ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसमें आपको बस कॉमन उठाना है। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4u, राइट। अंदर क्या बचा, u - 2, तो ये आ गए भैया हमारे 2 जीरोस, 4u और u - 2। 4u इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0/4। अब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक आ गया हमारा अल्फा, क्या 0, और बीटा क्या आएगा, u - 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है। अब हम बस क्या करना है,
रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है 2 माइनस बी क्या है -8 और ए क्या है 4। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8/4 और ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब आप कहेंगे भैया सी तो दिख ही नहीं रहा। सी नहीं है मतलब क्या है 0 है। सी नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 0 इंटू बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू 0/4। ठीक है, अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा और फिर इसकी वैल्यू तो है ही 0। भैया हमारा वेरीफाई हो चुका है, दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। डब्बे बना सकते हैं आप, बना दीजिए डब्बे, ये एक डब्बा ये दूसरा डब्बा। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी नहीं था तो सी हमने 0 बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप्स है। t² - 15। अब भैया हमारे बुक वाले जो हैं वो क्वेश्चन को ऐसे घुमा रहे हैं, तो हम अपने आंसर को भी ऐसे घुमाएंगे कि सारा केस हमारे हिस्से में आ जाए। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है t² - 15। अब सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब इसमें भी मिडल टर्म नहीं है तो इसमें भी हम अपनी जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे भैया, आपको दिख रहा है t के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे 15 के ऊपर कुछ आ जाए स्क्वायर वगैरह, जिससे हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकें। भैया कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं लाइक दिस, तो रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या आता है वही नंबर a। अगर √a इंटू √a होगा तो रूट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर a आता है। तो यहाँ √15 इंटू √15 है तो रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 15, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है, याद करिए a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। a क्या है यहाँ पे t, b क्या है यहाँ पे √15 माइनस t + √15। तो यहाँ a + b a - b हमने लगा ली है। अब इससे निकल सकते हैं जीरोस, बिल्कुल निकल सकते हैं। एक आएगा, एक जीरो क्या आएगा t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15। ठीक है, अल्फा आ गया हमारा √15, बीटा क्या आ गया भैया t + √15 इज इक्वल टू 0, बीटा आ गया हमारा -√15। ठीक है, अब एक आ गया हमारा √15, एक आ गया हमारा -√15, अल्फा बीटा। अब हम कर सकते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा है हमारा √15 प्लस बीटा है हमारा -√15 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है यहाँ पे 15? नहीं, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में। हमारी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होती है, x² + bx + c। c क्या है बिना x की टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आपको बिना x की टर्म कौन सी दिख रही है 15, यानी कि 15 क्या है c है भैया। bx तो दिया ही नहीं है, तो ये bx दिया नहीं है मतलब क्या है 0, तो b यहाँ पे क्या हुआ भैया 0 अपॉन a क्या दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा √15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। भैया आ गया हमारा दोनों साइड। अब यहाँ पे गलती कर देते अपन, इसको b ले लेते तो गलती हो जाती। ये तो b है ही नहीं, इसके साथ तो x है ही नहीं, तो ये bx कहाँ से हो गया, ये तो भैया इसके साथ x नहीं है, मतलब ये क्या है c है। bx तो दिया ही नहीं है, तो bx नहीं दिया इसलिए हमने 0 रख लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है भैया √15 इंटू बीटा क्या है -√15, c क्या है यहाँ पे c है -15,
और a है 1। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो -15 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, अब जो 6th वाला है वो आपके लिए होमवर्क है, उसे ट्राई करिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कुछ अच्छे अच्छे शब्द जो है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक वीडियोज लाइक दिस। ऑल्सो डू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग द वीडियो एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई पोस्ट दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज रेगुलरली। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।